अब हम समझते हैं कि ये डिजीज़ेज़ एग्जैक्टली क्या होती हैं और इसमें हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा हार्ट में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो उस समय हमको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट फेलियर में ब्लड जो होता है वो पूरे ऑर्गन्स में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, इसलिए हार्ट फेलियर हो जाता है। जब हमारा हृदय सडनली बीट करना बंद कर देता है तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जब ये कंडीशंस होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस, टायर्डनेस, शॉक या साइनोसिस जैसे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि हमारी स्किन ब्लू कलर की होने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई इनएडिकेट है। ये तो हुई हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट की बात। अब हम समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है। मोस्टली जो हमारे हार्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि तीन मेन कॉमन आर्टरीज होती हैं, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल रिच सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, वो प्लेग के फॉर्म में उसकी वॉल्स में आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है और ब्लड के फ्लो को सर्कुलेट होने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होने लगती है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस होने लगती है। अब एक और टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट रिदम डिसऑर्डर। यूजुअली क्या होता है, एक हेल्दी हार्ट जो होता है वो 68 to 80 टाइम्स पर मिनट धड़कता है इन अ रेस्टिंग कंडीशन। हाउएवर जब रिदम डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमारा हार्ट या तो बहुत क्विकली धड़कने लगता है या बहुत स्लोली धड़कने लगता है या बहुत इरेगुलर हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट एकदम रेसिंग कर रहा है या बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, या स्किप हो रही है, बीट्स स्किप हो रही है, या बीट्स हो ही नहीं रही है ना। बहुत टायर्डनेस फील होती है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो फेंट हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स वाली कंडीशन आपको हो रही है। कुछ कॉन्जेनाइटल एंड इनहेरिटेड डिजीजेस होती हैं जिनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। कई लोगों को बाय बर्थ जो डिफॉर्मिटीज़ उनके वॉल या मसल्स में होती है, जिनको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, जो बाय बर्थ भी हो सकती है और एजिंग, इंजरी और इलनेस की वजह से भी हो सकती है। यूजुअली एक हेल्दी हार्ट में जो 4 वॉल्स और 4 चैम्बर्स होते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे थ्रू आउट द लाइफ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन जब आपको कोई भी इनमें से किसी भी पार्ट में कोई बर्थ डिफेक्ट होता है तो आपको यूजुअली जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और हाई बीपी या स्ट्रोक के आपके सिम्टम्स हमेशा बने रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि नेचुरोपैथिक मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम इन प्रॉब्लम से बच सकें, इनको प्रिवेंट कर सकें और इनका क्योर कर सकें। यूजुअली जब हमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन होती है तो कोलेटरल आर्टरीज होती हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाती हैं और जो हमें प्रिवेंट करती हैं, या वो कहिए कि हमारा ऑटोमेटिक बॉडी नेचुरली फर्स्ट एड हमारा कर देती है। लेकिन जब लोग घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और वो वहीं पर कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोई भी कंडीशन है, हमको थोड़ा पेशेंस से ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारा छोटा सा हार्ट इतने सारे फंक्शन कर सकता है तो उसके अंदर अपनी हीलिंग पावर्स भी हैं जिसको वो एक्टिवेट भी कर सकता है। एनीवेज, अब हम जानते हैं कि नेचुरल मेथड से किस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी और वेल्दी रख सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे हार्ट में हो रही हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ की वजह से होती हैं, जिसमें कि हमारा जो कंजम्पशन होता है उस जो हमारा सब्सटेंस कंजम्पशन होता है उसका हम मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने दिन की शुरुआत ही चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग या इन सारी चीज़ों से करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे हार्ट को फेल हो ही जाना है बहुत जल्दी।
स्मोकिंग जो है, एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन हमारे हार्ट के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करता है और उसके लाइफ के टेन्योर को कम कर देता है. हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लो लेवल अगर होता है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे कोरोनरी आर्टरीज एंड हार्ट अटैक के फ्रीक्वेंट अकरेंसेस को. आजकल की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में हमारा मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है. आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अब हमें बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं है और इतनी बिजी लाइफ में हमें अपने बारे में सोचने का भी फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है और हार्ट डिजीज़ के रिस्क और बढ़ते जा रहे हैं और डेवलप होते जा रहे हैं. Stress is also a very big cause of the heart conditions, and cardiovascular conditions are highly getting impacted by stress. हमारी डिमांडिंग जॉब की वजह से, फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रिड्यूस करें बाय द वेज ऑफ आइदर फिजिकल एक्टिविटी और लाइफ स्टाइल चेंजेस और मेडिटेशन और मैनी अदर वेज. एंड देयर आर सर्टन botanical substances also available which we can consume to reduce our stress level. अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को विच इज़ अ चेन ऑफ हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड्स में, तरह तरह के सीड्स में मिलता है और उसके सप्लीमेंट्स भी होते हैं, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और जो हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ्स के रिस्क हैं वो रिड्यूस होते हैं. डाइटरी सोर्सेज में हमें मोस्टली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वॉलनट्स में और फ्लैक्स सीड्स में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसको हम रोज़ अपनी डाइट में ऐड करके, अपने सब्सटेंसेस में ऐड करके हार्ट डिजीज़ के, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं. हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक फॉर्मेशन कोएंजाइम Q10 का होता है, विच इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल. हमारी हर सेल Q10 को नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जो कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क को अगेन कम करता है और वो नट्स में भी पाया जाता है. अगर हम एवरी मॉर्निंग नट्स को 2, 4, 5 तरीके के नेचुरल नट्स को या वॉलनट्स को, फ्लैक्स सीड्स को सोक करके हम मॉर्निंग में अच्छे से च्यू करके कंज्यूम करें तो कोएंजाइम Q10 इंक्रीज़ होता है और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है. बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में होते हैं उनको रिमूव करता है और हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को स्ट्रेंथन करता है. डीएनएज को भी टैम्पर करता है और जो सेल्स, जो हमारी अर्ली सेल्स डेथ हो जाती है, उनको भी रिजुविनेट करता है. तो अगर आप ये सारी हेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड Q10 कोएंजाइम को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो ये सारी 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसको ऐड करने से आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क ना कि रिड्यूस होते हैं बल्कि क्योर भी होते हैं. और अगर आप अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स को नेचुरली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो ना कि आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रिवेंट होती हैं, बल्कि अगर आपको ऐसी कंडीशंस हो गई हैं तो वो क्योर भी होती हैं. तो मेरा मैसेज आप लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे में यही है कि नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाएं. जो सिंपल मेथड्स मैंने बताए हैं उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, अपने हार्ट को समझें, फील करें और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हर दिन अपने ऑर्गन को थैंक यू बोलें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि इतना मैजिकल बॉडी पार्ट आपको दिया है और नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाएं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. हैव अ very safe lifestyle and have a very happy World Heart Day. Thank you so much.